दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। दोस्तों इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर जिसकी ख्याति आज देश के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में है। देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। हालांकि इस वर्ष यानी 2023 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुआ है उसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। दोस्तों लगातार 7वीं बार स्वच्छता के मामले में पहला स्थान बनाए रखना एक बड़ी कामयाबी है और यहाँ जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम किया। आखिर इंदौर ने ऐसा क्या किया कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल आज काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों बात यह है कि बीते दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 4500 से ज़्यादा शहरों में कंडक्ट कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई। 2016 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है और यह इसकी 8वीं रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण का यह जो रिपोर्ट है 46 पैरामीटर पर तैयार किया गया है और सरकार ने इस सर्वे में लगभग 10 करोड़ नागरिकों से फीडबैक लेने का लक्ष्य रखा था। बीते दिनों दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आए राज्यों के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। दोस्तों अब आइए अखबार के एक आर्टिकल के सहारे स्वच्छता के मामले में देश के नंबर 1 शहर इंदौर की कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों अखबार लिखता है कि इंदौर लगातार 7वीं बार देश में क्लीनेस्ट सिटी बना है। इंदौर के साथ सूरत ने यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है। 2016 से इंदौर ही स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में अव्वल आ रहा है। चूँकि हमने बताया कि 2016 से ही यह रिपोर्ट जारी हो रही है और उस समय भी इंदौर ही देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया था। और कहा जाता है कि देश भर में अलग अलग शहरों में आज जो कचरा गाड़ियाँ हैं यानी देश भर को कचरा गाड़ियों का डिज़ाइन भी इंदौर ने दिया है। इंदौर शहर को इतना साफ बनाना बड़ी चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी इधर उधर कचरा फेंकने की आदत। ये एक तरह से लोगों की आदत या स्वभाव में था। कई सफाई कर्मचारी घर बैठे पगार लेते थे। इन तमाम मुश्किलों को पॉइंट आउट करके डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और झाड़ू लगवाने का खाका तैयार किया गया, जिसे अमल में लाया गया। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं इंदौर ने सफाई में क्या कमाया। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इंदौर का नाम आज लिया जाता है। हर काम में नंबर 1 रहने का जज्बा, कचरे को कंचन बनाकर हर साल 7 करोड़ की कमाई। आगे खबर लिखता है कि इंदौर नगर निगम देश का पहला एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला शहर बना है। यह उपलब्धि नगर निगम को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 PWM और EPR नीति को सफलता से लागू करने के कारण मिली है। निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी प्लास्टिक प्रीमियर लीग और हल्ला बोल ड्राइव जैसे अभियान चलाए। होटलों में प्लास्टिक के बजाय कागज़ की प्लेट का इस्तेमाल होता है। शहर में प्रतिदिन 1162 मीट्रिक टन से ज़्यादा ठोस कचरा निकलता था। अखबार बताता है कि नगर निगम ने अमानक प्लास्टिक जब्त करके देवगुराड़िया प्लांट पर निपटान किया। इंदौर वासी अब 6 प्रकार के कचरे, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, गैर प्लास्टिक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और गीले अपशिष्ट को अलग अलग ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। यानी अभी तक तो हमें सूखा कचरा और गीले कचरे के बारे में ही पता है, लेकिन इंदौर वासी तो 6 तरह के कचरे अलग अलग करते हैं। इंदौर में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर काम हुआ। इन ग्रीन वेस्ट से खाद के अलावा अब बायोफ्यूल एनर्जी भी प्राप्त होगी। इससे निगम को प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए की रॉयल्टी मिलेगी। अभी तक शहर में ग्रीन वेस्ट से केवल खाद बनाने का काम होता है। इसमें करीब 100 टन प्रतिदिन ग्रीन वेस्ट की खपत होगी, जिससे करीब 40 टन बायोफ्यूल तैयार होगा। ग्रीन वेस्ट को क्यूरिंग, शेडिंग, कंप्रेस प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। इसके बाद बायोफ्यूल का बॉक्स बनेगा। फिलहाल शहर में 5 जगह ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने के प्लांट लगे हैं। इनसे कुल 40 टन प्रतिदिन खाद बनती है।
इसका प्रयोग निगम के बगीचे, डिवाइडर आदि में लगी हरियाली में डालने में किया जाता है। इंदौर नगर निगम के बारे में कहा जाता है कि निगम ने जीरो लैंड फ्री सिटी की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। प्रोसेसिंग के बाद भी 5% सूखा कचरा बच जाता है जो किसी काम का नहीं होता। उसे ज़मीन के नीचे लेयर बनाकर दबा दिया जाता है। कचरा मिट्टी इस तरह से लेयर बनाई जाती है, इसे लैंड फिलिंग कहते हैं। निगम की कोशिश है कि इस 5% बचने वाले सूखे कचरे से भी एनर्जी तैयार की जाए और इंदौर को जीरो लैंड फ्री सिटी बनाया जाए। बीते वर्ष इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और G20 की बैठकें हुई। इसके लिए इंदौर को विशेष माइक्रो प्लानिंग के तहत सजाया गया था, इसलिए सर्वे के समय अलग से कोई काम नहीं करना पड़ा। इसे जीरो वेस्ट इवेंट बनाया गया। वेस्ट टू आर्ट से शहर में बनाए गार्डन। वेस्ट टू आर्ट के तहत हर वार्ड में प्रतिमाएं लगाई गई। ग्लोबल गार्डन, मालवा मिल और संगम नगर का गार्डन तैयार किया गया। राजकुमार ब्रिज के नीचे जगह का उपयोग किया गया। हर वार्ड में 3R सेंटर रीयूजिंग, रिसाइकलिंग और रिड्यूसिंग बने हैं। इनके लिए 250 अंक निर्धारित हैं। घरों से निकलने वाले पुराने कपड़े, पुराने जूते, उन्हें प्रोसेस करके बड़े ब्रांड के साथ लिंक अप किया गया है। दोस्तों, इंदौर के बारे में कहा जाता है कि इंदौर प्रदेश का पहला शहर है जिसने ट्रीटेड वाटर बेचा। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है जिसने ट्रीटेड वाटर बेचने की शुरुआत की। शहरवासी 311 ऐप पर कॉल करके ट्रीटेड वाटर मंगवाकर भवन निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह निगम के लिए घरों में बाथरूम और किचन से निकलने वाला गंदा पानी भी कमाई का जरिया बन गया है। अभी तक इंदौर के लिए यह दूषित पानी समस्या बनता था, लेकिन निगम ने रिसाइकलिंग करके पानी को बेचने की शुरुआत की। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही 2 कंपनियों ने रोजाना 1 लाख लीटर पानी नगर निगम से खरीदा। निगम ने कंपनियों को 1.40 रुपये प्रति 1000 लीटर के हिसाब से पानी बेचा। कबीर खेड़ी में 160 mld क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट है। शहर में हर दिन 300 mld पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। और अब वह महत्वपूर्ण कदम जिससे इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट देश में सिर्फ इंदौर के पास है। इसे देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी प्रतिनिधिमंडल आ चुके हैं। नगरीय आवास और विकास मंत्रालय इसे देश भर में लागू करने के निर्देश भी दे चुका है। यानी वेस्ट टू वेल्थ का ये एक अच्छा उदाहरण है। 2016 से शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण को जीतने के लिए इंदौर ने सबसे पहले वो 5 काम किए जिसने उसकी तस्वीर बदल दी। फिर उसने पलट करके नहीं देखा। पहला स्टेप था शहरवासियों, लोगों का बिहेवियर यानी स्वभाव को बदलना। यानी जब तक लोगों का स्वच्छता के प्रति रुझान नहीं होगा तब तक ऐसे अभियानों में सफलता नहीं पाया जा सकता। इसलिए इंदौर नगर निगम ने सबसे बड़ा चैलेंज उठाया अपने नगरवासियों के बिहेवियर चेंज करने का। 2016 में बड़ा और पहला चैलेंज है लोगों के स्वभाव में बदलाव लाना ही था। घर की तरह बाहर भी सफाई को आदत बनाना था। यह वह दौर था जब लोग चलते चलते सड़क पर कागज, छिलके, थैली सब फेंकते चले जाते थे। डस्टबिन फटे टूटे थे। कई चौराहों पर कचरे के ढेर बने रहते थे। डस्टबिन का इस्तेमाल कराने के लिए पब्लिक मूवमेंट छेड़ा गया। इसके लिए रोको टोको जैसा आइडिया लाए और पेट्रोलिंग शुरू कराई गई। जहाँ भी मौका मिला अफसर खुद उतरे और लोगों को कचरा फेंकने, थूकने पर टोकने लगे। पास में लगा हुआ डस्टबिन भी दिखाते थे। यहीं से बदलाव शुरू हुआ क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व होने लगी और यह जीत का कारण बना। अखबार लिखता है कि आज की तुलना में तब नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं थे। स्थिति यह थी कि निगम के पास छोटी कचरा गाड़ियाँ तक नहीं थी। सिर्फ बड़े डंपर थे जो कचरा पेटियों को इधर से उधर ढोते थे। कचरा सड़क पर ही फेंका जाता था। झाड़ू लगाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। कुछ हिस्से में झाड़ू लग गई तो कुछ में लगी ही नहीं। जगह जगह गाय, भैंस, शुअर बैठे रहते थे। चौराहे भी डेवलप नहीं थे। किनारे रखी कचरा पेटी से दुर्घटनाएं भी होती थी। सब मिलाकर के सफाई व्यवस्था में 4000 लोगों का स्टाफ था। इनमें से भी कई आते ही नहीं थे तो कुछ की पोस्टिंग अफसरों के बंगलों पर थी। ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू किया गया। सुबह शाम परेड कराई जाने लगी। सख्ती के साथ नोटिस दिए गए। तब महीनों बाद ढर्रा सुधर पाया। अखबार लिखता है कि तीसरा स्टेप कुछ अधिकारी कर्मचारी काम ही नहीं करते थे। दूसरा बड़ा चैलेंज था नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को मोटिवेट करना। वर्क कल्चर ही निगम में वैसा नहीं था। न कंपटीशन जैसी भावना थी। पुराने कारणों और व्यक्तिगत खींचतान के कारण नए काम को लेकर कुछ अधिकारी कर्मचारी डीमोटिवेट थे। आराम की मुद्रा में रहते थे लेकिन काम करने नहीं आते थे। रिपोर्ट मांगी जाती तो इंजीनियर हमेशा खुद को
साइट और फील्ड पर बताते थे। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 30 से 40% थी। तत्कालीन निगम कमिश्नर ने कर्मचारियों की यूनियन की मीटिंग बुलाई। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया ताकि स्वच्छता के काम को कर्मचारी सीरियसली लें, लापरवाही नहीं बरतें और वाहनों के मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप बनाई गई। कई सालों से बाईपास पर ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा डंप होने से पहाड़ बन चुके थे। दिन रात कचरा जलता रहता था और धुआं निकलता। बदबू से बाहरी इलाकों में जीना दूभर था। बाहर से आने वाले लोग कचरे के ढेर देख समझ जाते थे कि इंदौर आ गया है। स्थिति यह थी कि ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर सड़क के पास तक आ गए थे। निगम पर साफ सफाई को लेकर जनहित याचिकाएं भी बहुत ज़्यादा थीं। अखबार लिखता है कि 4 स्टेप्स पर सफलता पाने के बाद अब फोकस था लोगों का भरोसा जीतना और समस्या समाधान करना। इसके लिए शहर को सार्वजनिक कचरा पेटी से मुक्त किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और झाड़ू निकालने का प्लान पहले कुछ वार्डों में और फिर पूरे शहर में लागू कर दिया गया। गीला सूखा सारा कचरा मिक्स कलेक्ट करते थे। कचरा गाड़ी के साथ एनजीओ की टीम लगाई जो लोगों की परेशानी सुनती थी। फीडबैक के आधार पर अधिकारी उस समस्या को सॉल्व करते थे ताकि लोगों का भरोसा जीत सके। एक एक सड़क की जिम्मेदारी दी गई और वहाँ झाड़ू कौन लगाएगा, जिससे लापरवाही करने वाला बहाने नहीं बना सके। डस्ट फ्री के लिए मशीन से झाड़ू लगाने की व्यवस्था लागू की। बैक लेन कच्ची थी जिन्हें पक्का कर दिया गया। पेवर्स लगाए गए। आगे 2017 में सेग्रीगेशन पर फोकस। 2017 में सेग्रीगेशन पर खास फोकस किया गया। अब सिर्फ कचरा कलेक्ट ही नहीं होता था बल्कि मिक्स कचरे को मैन्युअली अलग अलग कराया जाने लगा। यह काम ट्रेचिंग ग्राउंड पर ही होता था। इसी कारण कचरा तो अलग हुआ लेकिन ढेर नहीं हट पा रहे थे। फिर तय हुआ कि घरों से ही अलग अलग कचरा कलेक्ट किया जाएगा। ऐसी अलग अलग पार्टीशन की छोटी गाड़ियां निगम के पास नहीं थी। नामी कंपनियों के अफसरों के साथ निगम अधिकारियों ने बैठक की। गीला सूखा और डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट कलेक्ट करने के लिए 3x3 क्यूबिक मीटर की गाड़ियाँ डिजाइन करवाई गई और उन्हें खरीदा गया। ये गाड़ियाँ बाद में देश भर में यूज हुई और यह डिज़ाइन इंदौर ने ही दी है। कचरा से खाद बनाने भी हुई। अखबार लिखता है कि 2018 में इंदौर नगर निगम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर जोर दिया। यानी 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर जोर देने की बारी थी। इस समय तक स्वच्छता लोगों की आदत बन गई थी। संसाधन भी जुड़ गए थे। 2 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतने के बाद अधिकारी कर्मचारी सभी मोटिवेटेड थे। एक वर्किंग कल्चर भी अच्छे से तैयार हो गया था। कचरे से खाद बनाने का काम बड़े स्तर पर होने लगा। 2019 में जब कमिश्नर बदले गए तो तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। अब प्लांट पर मशीन से कचरे की छटाई को बढ़ावा दिया गया। जो पहाड़ ट्रेचिंग ग्राउंड पर था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 2020 में फिर बदले कमिश्नर देश का पहला जीरो वेस्ट वार्ड बनाया। इस बार जीरो वेस्ट इवेंट और कॉलोनियों की शुरुआत होगी। जीरो वेस्ट इवेंट कराए जिससे कचरे के उत्पादन में कमी आई। कॉलोनियों में भी इसे लागू किया गया। निगम के पास कॉलोनियों से कचरा नहीं आने लगा। वार्डों में ही यूनिट लगाकर कचरा निपटान करने लगे। इससे कचरे को ट्रेचिंग ग्राउंड पर ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। 2021 में देश की पहली वाटर प्लस सिटी बना इंदौर। 2021 में बायो सीएनजी अपग्रेडेशन पर काम शुरू हुआ। साथ ही स्वच्छ नदी और सूखे नाले को लेकर काम किया गया। अब तक इंदौर ओडीएफ प्लस था। इस साल देश की पहली वाटर प्लस सिटी भी बन गया। यह उपलब्धि 2 नदियों यानी सरस्वती और कान्ह और 17 बड़े नालों में सीवर की गंदगी रोक करके पाई गई। स्वच्छ भारत अभियान में माइक्रो लेवल पर जाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई के साथ वाटर प्लस को भी शामिल किया था। इसमें निर्देश था कि नदी और नालों में किसी भी प्रकार का सूखा कचरा तैरता नजर नहीं आना चाहिए। ड्रेनेज लाइनों से गंदा पानी बहकर सड़क पर नहीं आना चाहिए। सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट करके कम से कम 25% पानी सड़क की धुलाई, गार्डन, खेती सहित अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐप पर आने वाली ड्रेनेज संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इंदौर ऐसा शहर बना जहां हर क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा घर थे। 325 कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट थे। उनमें साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम और 99% घर सीवरेज से जुड़ गए। वाटर प्लस सिटी बनने के लिए इंदौर के लिए 7 स्टार सिटी बनने का रास्ता भी साफ हो गया। आगे 2022 जिस वर्ष इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया। इस साल यानी 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया। डिस्पोजल फ्री मार्केट पर जोर दिया गया। डीलर, विक्रेताओं और व्यापारिक एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों को तैयार किया गया। देश में सबसे पहले इंदौर ने ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन फरवरी 2022 में हुआ। जिस ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे के पहाड़ हुआ करते थे वहाँ 15 एकड़ में 150 करोड़ की लागत से सीएनजी प्लांट बनाया गया।
यहाँ कचरे के माध्यम से रोजाना यानी पर डे 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होने लगा। 100 टन जैविक खाद भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में गैस खपने लगी, यानी बसें जो हैं गैस से चलने लगी, सीएनजी से, बायो सीएनजी से। इसी साल इंदौर को पहली बार 7 स्टार रेटिंग भी मिल गई। इसका मतलब था देश ही नहीं, वर्ल्ड लेवल की सफाई की कंपटीशन के मापदंड में इंदौर खरा उतरा। तो दोस्तों, यह है इंदौर की स्वच्छता की कहानी, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कैसे इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।